अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, आज जो हमने क्वेश्चन प्लान किया है दिस इज़ 35 नवंबर 2023। अच्छा जनाब, बायोलॉजी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट वी आर सपोज टू डू, एक्चुअली ये प्लाज्मोलिसिस बेस्ड है। व्हेन पोटैटो सेल्स आर प्लेस्ड इनटू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, water moves between the sodium chloride solution and the potato cells. You will investigate the effect of different concentration of sodium chloride solution on potato tissue. You will need to prepare different concentration of sodium chloride solution S. तो सबसे पहले S की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन बना लेते हैं और ये देख लेते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन बनानी है उसका कितना वॉल्यूम चाहिए। You will need to use proportional dilution to make 5 different concentration of sodium chloride solution S. You will need to prepare 50 cm cube of each concentration using S and W. तो ये पॉइंट बहुत अहम है कि हमने 50 cm cube टोटल डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम बनाना है। ओके, Table 1.2 shows 2 of the concentration you will use. Decide which 3 other concentration of sodium chloride solution you will use. Complete table 1.2 to show how you will prepare the other concentrations. अच्छा जनाब, टेबल पे चलते हैं। ये आ गया हमारा टेबल। इन्होंने बताया एक कॉन्सेंट्रेशन के अंदर सोडियम क्लोराइड 0 है और एक के अंदर सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज 10 है। अब हमारे पास जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन सोडियम क्लोराइड का गिवन है, ये देखिएगा आपको प्रोवाइडेड क्या है। आपको गिवन है सॉल्यूशन एस, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए पोटैटो onto the different concentration, record the angle of potato tissue band. Use your results to estimate the concentration of unknown concentration of sodium chloride solution S1, U1 and U2. तो एक आपको S गिवन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन है, एक आपको U1 गिवन है, एक आपको U2 गिवन है। U1 एंड U2 अननोन कॉन्सेंट्रेशन है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन आपने फाइंड करनी है। बेसिकली S से आप पहले कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, उस रेंज के अंदर U1 U2 से हम रेफरेंस लेंगे और फिर प्रैक्टिकल को कंप्लीट करेंगे। अच्छा जनाब, 7 pieces of potato tissues, 10 cm cube, 10% sodium chloride solution, unknown concentration U1, U2 and water. अच्छा, अब हम करते हैं 10% हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन है S, उससे डिफरेंट डाइल्यूशन बनाते हैं। अब हमने प्लान क्या किया, हमने ये प्लान किया कि हम ले लेते हैं 8 cm cube 8%। अब हम 8% बना लेंगे, फिर हम 6% बना लेंगे और हमें 5 टोटल बनानी है। 2 उन्होंने बना के दे दिए, एक 6 बना लेते हैं, एक 8 बना लेते हैं और एक 3% बना लेते हैं। इस तरीके से हमने अपनी कॉन्सेंट्रेशंस को प्लान कर लिया। अच्छा, 50 cm क्यूब वॉल्यूम एस का होगा, 0 cm क्यूब वाटर होगा, हम जानते हैं क्योंकि ये पूरा 10% कॉन्सेंट्रेशन है। अब जब आप 8% कॉन्सेंट्रेशन बनाने जाएंगे, जबकि टोटल वॉल्यूम हम जानते हैं कि 50 बनाना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है C1V1 equals to C2V2. This formula is always used for proportional dilution. C1 is the original concentration, which is 10. V1 is the volume needed for the dilution. We don't know, we are going to calculate it. C2 is the required concentration, which is 8. And V2 is the total volume, which is 50. इस तरीके से फर्स्ट विल कैलकुलेट V1, 8 5s are 40, 40 डिवाइड बाई 10, 8 5s are 40 एंड 0, 400 डिवाइड बाई 10 इज 40 cm क्यूब आप लेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन S हम लेंगे 40 cm क्यूब। जाहिर सी बात है, जब हमें टोटल 50 बनाना है तो विल टेक 10 cm क्यूब ऑफ वाटर। ओके, फॉर 6 यू विल प्लेस द 6 हियर। 10 times V1 equal to 6 times 50, 6 5s are 30 and 0 300 divided by 10, V1 is 30, यहाँ पे आ जाएगा 30 cm क्यूब, वाटर विल बी 20 cm क्यूब। अच्छा जी, इसी तरह अगली बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम 3 लेंगे तो 6 की जगह पे 3 ले लेते हैं। V1 is equals to 3 times 50 up on 10, 150, 1500 on 10 is 150 on 10 is 15 cm क्यूब, यहाँ पे सॉल्यूशन S आ जाएगा। 35 cm क्यूब वाटर आ जाएगा। टोटल इज 50 50 50 एंड 50। अच्छा जी, सबसे पहले हम अपनी डाइल्यूशन बना लेते हैं। चंद बीकर्स को लेबल कर लेते हैं। दिस इज 10%,
8%, 6%, 3% एंड 0%। ये हमने अपने 5 बीकर लेबल कर लिए। अच्छा जनाब, अगला पार्ट ये है कि इन डाइल्यूशंस को बना लेते हैं। Carry out step 1 to step 16. Label 5 beakers with percentage concentration of sodium chloride solution stated in table 1.2. Prepare the concentration of sodium chloride solution. Put a piece of potato tissue into each of the beaker. You label in step 1 as shown in figure 1.1. Put a piece of potato tissue into each of the beaker. Label U1 and U2 as shown in the figure. Start time. Leave the potato tissue in the sodium chloride solution for 20 minutes. हमें 20 मिनट्स के लिए इन सबको छोड़ देना है। अच्छा स्टूडेंट, साथ साथ हम इसके U1 और U2 का बीकर भी लेबल कर लेते हैं। ओके, नाउ वी आर डन विद 7 बीकर्स। अब इसकी डाइल्यूशन बना लेते हैं। तो जो 10% है उसके अंदर तो एज इट इज़ 20 cm³ S आ जाएगा। हाँ, 50 cm³ S आ जाएगा। 50 cm³ S। तो ये हमने, अच्छा हमने बनाना 50 cm³ है। लेट मी चेक हाउ मच वॉल्यूम आर वी सपोज टू टेक इन द बीकर। अच्छा जनाब, ये 50 cm³ टोटल बनाना है और 50 cm³ के अंदर ही हमने 50 cm³ के अंदर ही हमने पोटैटो को सोक करना है। ये हमने S ले लिया है, S। $50 cm³ S आ गया है बच्चों 10% में। अब हमने 8% वाले के लिए 40 cm³। मुझे कुछ डाउट है, मुझे एक दफ़ा कंफर्म करने दीजिए कि क्या वॉल्यूम हमने लेना कितना है। डिसाइड विच 3 अदर कॉन्सेंट्रेशन, मेक 5 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन 50 cm³ यूजिंग S and W। और प्रिपेयर द कॉन्सेंट्रेशन। यस, आपने 50 cm³ ही लेना है। अच्छा, अब हम बना लेते हैं बाकी की कॉन्सेंट्रेशन। 8% बनाने के लिए हमें क्या करना है? 8% बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 40 cm³ हम S लेंगे। ये हमने इसके अंदर S लिया और ये 8% वाले बीकर में हमने डाल दिया। इसे 50 करने के लिए हम 10 cm³ इसके अंदर डिस्टिल वाटर भी डालेंगे। ये मेरे पास डिस्टिल वाटर की बोतल आ गई है। 10 cm³ डिस्टिल वाटर, ये 8 में आ गया। अच्छा जी, 10 हो गया, 8 हो गया। अब हम जा रहे हैं 6 पे। 6 के अंदर हमें 30 cm³ S लेना है। ये हमने 30 cm³ S आ गया मेरे पास। ये मैंने 6 में डाला। अब मुझे 20 cm³ वाटर ऐड करना है। वाटर आ गया। अब मुझे 15 cm³ 3% के लिए S चाहिए। ये मेरे पास 15 cm³ S आ गया, जिसे मैंने 3% के अंदर ऐड कर दिया। और अब मुझे S की मज़ीद ज़रूरत नहीं है और मुझे 35 cm³ इसके अंदर डिस्टिल वाटर ऐड करना है। क्योंकि मेरे पास मेजरिंग सिलेंडर 25 cm³ का है, पहले 25 cm³ ऐड कर लेते हैं और फिर 10 cm³ ऐड कर देंगे। ये 25 cm³ आ गया और अब हम इसके अंदर 10 cm³ ऐड कर देते हैं।
ये भी 50 हो गया. नाउ वी आर डन विथ ऑल द डाइल्यूशंस. अच्छा जी, U1 और U1 और U2 को भी हमें 50 cm³ U1 U2 दोनों में ऐड करना है. तो मैंने U1 लिया, 50 cm³ U1, ये U1 के बीकर में, और अब 50 cm³ U2 और ये U2 के बीकर में. अच्छा जनाब, यहाँ तक का हमारा पार्ट हो चुका है. अब हमने क्या करना है, 10, 8, 6, 3, 0% के अंदर हम जानते हैं कि तमाम का तमाम डिस्टिल वाटर ही होगा, लिहाजा हम इसमें 50 cm³ तक डिस्टिल वाटर भर देते हैं. अच्छा, बायोलॉजी के अंदर वॉल्यूम मेजरमेंट क्योंकि डिस्टिल वाटर ही है, अगर ये 50 से 55 भी हो जाए, 53 भी हो जाए, 48 भी हो जाए तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता. ये हमने 0% वाला भी ले लिया इसके अंदर. और अब U1 और U2 ये सारे बीकर्स मेरे पास रेडी हो चुके हैं. उन्होंने हमसे कहा कि आपके पास 7 पोटैटो सिलेंडर्स मौजूद हैं, दीज आर पोटैटो ट्यूबर्स, और उन्होंने कहा कि इन सब को पोटैटो को हर एक के अंदर ऐड कर दीजिए और 20 मिनट्स तक के लिए छोड़ दें. ओके, ऐसा ही करना है. U2, U1, 10%, 8%, 6%, 3% और 0%. स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हैं और आपने ये पूरी ऑब्जर्वेशन 20 मिनट्स तक बनानी है. आगे पार्ट पढ़ लेते हैं कि मज़ीद हमें कुछ कहा जा रहा है. तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कवर द पीस ऑफ पोटैटो, ऐसा हो गया. You are provided with 2 sheets of A4 paper each showing 4 protectors. Do not cut these into separate protectors. Do not remove them from the plastic cover. So you will use the protector to measure the angle the piece of potato tissue bend after being left for 20 minutes in the sodium chloride solution. After 20 minutes, remove the piece of potato tissue from the 10% sodium chloride solution and put it onto a paper towel to remove the excessive liquid. Put the piece of potato tissue on the vertical line of a protector as shown. ऐसे रखेंगे और फिर put your finger on the bottom of the potato tissue like this, यहाँ पे जहाँ पे होल्ड करेंगे, and press firmly as shown in figure 1.3. Hold the potato tissue firmly in this position. अब move this end of the piece of potato in the direction shown by the arrow. प्रोटेक्टर इसके नीचे मौजूद है. Hold piece of potato firmly at this end. इसे पकड़ के रखना है और इसे यहाँ से हमने बेंड करते रहना है. Move the top of the potato tissue as shown in figure 1.3 until there is strong resistance. Mark the position of the top of the potato tissue on the protector as shown. और इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं मार्क करूँ, मैं उसको जस्ट रीड भी कर सकता हूँ. इस तरीके से मुझे ये तमाम के साथ, तमाम पोटैटो ट्यूबर्स के साथ ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है. रिमूव द पोटैटो टिश्यू एंड पुट इन द कंटेनर लेबल फॉर वेस्ट. मेजर द एंगल बिटवीन द मार्क एंड द वर्टिकल लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर एज शोन. वर्टिकल लाइन एंड पोटैटो, ये वाला एंगल हमें मेजर करना है कि ये कितना बैंड हुआ. Record your results in A2. Repeat 7 to step 14 using the potato tissue from the other concentration of sodium chloride solution prepared in step 2. Repeat step 7 to 13 using the potato tissue from U1 and U2. Record your results U1. मुझे समझ में आया कि हमें तमाम पोटैटो ट्यूबर्स का एंगल मेजर करना है. उससे पहले हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. अच्छा जी, टेबल में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी. हमें चाहिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के साथ साथ हमें रिक्वायर्ड है
एंगल ऑफ पोटैटो, ये दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी। हम एवरेज रिजल्ट तो बना नहीं रहे, लिहाजा हम एवरेज के कॉलम की ज़रूरत भी नहीं है। इसको हम हेडर दे देते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन परसेंटेज में और एंगल। तो बस ये दो चीज़ें बहुत हैं हमारे लिए। अब इसमें हम आ जाएंगे सबसे पहले 10% पे। 8, 10 के बाद 8 है, 8 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 0, 0 के बाद U1 और फिर U2। ये डेटा आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा, तो फिर अब 20 मिनट के बाद हम इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये लास्ट मिनट चल रहा है और जैसे ही हमारे 20 मिनट्स कंप्लीट होते हैं हम अपने पोटैटो ट्यूबर्स को इसमें से रिमूव कर लेते हैं। अच्छा जी, ये पेपर टॉवल लाइन अप कर लेते हैं हम पहले। जी ये तकरीबन देखिए 20 मिनट्स हो चुके हैं और अब इस घड़ी को साइड पे कर देते हैं, हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। 10% वाले में से सबसे पहले पोटैटो ट्यूबर निकाल लेते हैं और इसे पेपर टॉवल पे रखते हैं, इसे ड्राई करते हैं। अब ड्राई करने के बाद हमें इसका एंगल मेजर करना है, तो एंगल मेजर करते हैं। अच्छा, इस तरह की आपको शीट्स होंगी जो एग्जामिनेशन के अंदर प्रोवाइडेड हैं और वो सिर्फ क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा, क्वेश्चन के अलावा वो शीट्स होंगी बच्चों। अब हमने ये करना है कि मैं फ़िलहाल इसी शीट को यूज़ कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने ये एक ट्रांसपेरेंट शीट रख दी है और इस प्रोटेक्टर के साथ, इस इमेज के साथ मैंने इसे ऐसे पकड़ लिया। यहाँ से इसे फर्मली होल्ड कर लेना है और फिर हमें इसको ऐसे बैंड करना है और बैंड करने के बाद देखना है कहाँ पे ये अपना रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो एट दिस पोजीशन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पोजीशन पे अब ये इससे ज़्यादा बैंड शायद नहीं हो पा रहा, अब ये मुझे रेजिस्ट कर रहा है। तो रेजिस्ट यहाँ पे कर रहा है तो मैं इसकी डिग्री मेजर कर लेता हूँ। यहाँ पे इस वक्त जो मुझे डिग्री दिख रही है बच्चों, ये दिख रहा है अप्रॉक्सीमेटली 52 डिग्री। मुझे ये 52 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली दिखा। तो मैंने इसे 52 डिग्री रिकॉर्ड किया और इसे वेस्ट के अंदर डिस्कार्ड कर देते हैं। अब मैं गया वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। कितना एंगल बना? इट मेड 52 डिग्रीज। बिल्कुल ऐसे ही मैं बाकियों के साथ भी रिपीट कर लेता हूँ। अब मैंने 8% वाले में से लिया, इसको ड्राई करना है
एक्सेसिव वाटर सारा का सारा रिमूव कर देंगे। अच्छा जनाब, अब हमने इसको भी इस तरीके से शीट के ऊपर रखा, अलाइन किया, और अलाइन करने के बाद, ऐसे अलाइन करने के बाद अब हम इसे बेंड कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ तक आने के बाद अब ये इससे ज़्यादा बेंड करना थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये 43 या 44 डिग्रीज मैं मेजर कर पा रहा हूँ। मैंने इसे डिस्कार्ड कर दिया और मैंने इसका वैल्यू लिख लिया 44 डिग्रीज। अब मैं चला जाता हूँ 6% के ऊपर। मैंने 6% से पोटैटो लिया, इसका एक्सेसिव लिक्विड रिमूव किया, और अब हम इसे भी बिल्कुल वैसे ही एंगल मेजर कर लेते हैं। मुझे लगा कि शायद ये अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है। सो द एंगल इज़, यहाँ पे ये मुझे लगता है कि कुछ रेजिस्ट कर रहा है। तो 38 डिग्री मुझे लगता है कि इसका एंगल बना होगा। तो हमने इसका वैल्यू यहाँ पे 38 डिग्री लिखा। सेम विल बी डन विथ 3%। बस यहाँ पे कहीं मुझे लगता है कि ये यहाँ पे कहीं ये अपना रेजिस्टेंस शो कर देता है। तो द एंगल इज 32 डिग्री और मैंने इसका वैल्यू रिकॉर्ड किया 32 डिग्रीज। अब हम चले जाते हैं 0 पे। अच्छा जनाब, 0 पे इसे रखते हैं। 0 पे रखने के बाद इसे अलाइन करेंगे, पहले 0 पे लाइक दिस। और अब इसका ये मुझे हाथ में आते ही फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा रिजिड है ये। बस यहाँ पे इसने दैट्स इट। आप देख भी सकते हो बच्चों कि इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो वापस से जाता है। तो मैक्सिमम मेरा ख्याल है 9 और 10 डिग्रीज़, इससे ज़्यादा ये नहीं जा रहा। और आप जानते हो कि जब ये प्योर वाटर के अंदर डाला गया होगा तो इसके अंदर डीप्लाज्मोलिसिस हुआ होगा, इसके अंदर वाटर सेल के अंदर मूव हुआ होगा एक्सटर्नल सॉल्यूशन से। और जो सॉल्यूशन था जिसके अंदर इसे हमने इमर्स किया, दैट इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है, दिस वाटर फ्रॉम द सॉल्यूशन मूव्स इनटू द सेल। यही हुआ। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ डू विथ U1 एंड U2। तो अब मैंने इसमें से U1 के बीकर में से U1 ले लिया। ये U1 सॉल्यूशन आ गया है। इसको भी ड्राई कर लिया। ये मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट दिखता है। इसे अलाइन किया हमने, और अलाइन करने के बाद मैं इसे बेंड करता हूँ। तकरीबन यहाँ पे आके ये हिंडर करता है, मुझे यहाँ पे आके ये हिंडर कर रहा है। तो द एंगल इज अराउंड 31 डिग्री। मैंने इसे भी डिस्कार्ड किया। मैंने U1 का एंगल रिकॉर्ड कर लिया 31 डिग्रीज। सेम विल बी डन विथ U2। अच्छा, मैंने ये एक ही टिश्यू के अंदर पूरा परफॉर्म कर लिया। आप लोग चाहे तो एक से ज़्यादा ब्लॉटिंग पेपर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी इट्स U2। अब मैंने U2 को रखा, अलाइन किया, और U2 को अलाइन करने के बाद अब मैं U2 को
बैंड करता हूँ, अ बिट मोर, थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे आके इसने मुझे रेजिस्टेंस दे दिया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो इसका एंगल बनता है वो तकरीबन 38 या 39 डिग्री बन रहा है, 38 या 39 डिग्री। मैंने इसे भी डिस्कार्ड किया और मैंने इसे यहाँ पे 39 डिग्रीज लिख लिया। अच्छा जनाब, परफॉर्मिंग वाला काम सारा हमारा हो चुका है। अब थोड़ा सा रिजल्ट कंक्लूजन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, स्टेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसके अंदर मुझे बताना है कि इसके अंदर इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन चल रहा है कि स्टेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम जानते हैं कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो बैंड है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। स्टेट द रिजल्ट फॉर U1 एंड U2। U1 और U2 के अंदर हमें कुछ बातें लिखनी है। अब हम जानते हैं कि U1 जो है, एक बात तो तय है कि U1 के अंदर प्लाज्मोलिसिस हुआ होगा। अगर हम एक बात कहें, या U1 और U2 को कंपेयर करना है तो बच्चे U1 के अंदर 31 डिग्री था और U2 के अंदर 39 डिग्री था। इसका मतलब ये हुआ कि U2 ने ज़्यादा वाटर लॉस किया है एज़ कम्पेयर टू U1। जितना ज़्यादा वाटर लॉस होगा उतना ज़्यादा फ्लैसिड होगा, उतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा और उतना ज़्यादा बैंड होगा। तो रिजल्ट फॉर U1, अगर इसके अंदर कम वाटर लॉस हुआ तो हम कह सकते हैं कि इसके जो वाटर पोटेंशियल है U1 का, विच इज़ मोर देन U2। सही है, ये बात हम बोल सकते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेंट्रेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, रिजल्ट फॉर U1। मोर वाटर पोटेंशियल देन U2। अच्छा, और फॉर U1 लेस वाटर पोटेंशियल देन U1। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। जो जितना ज़्यादा बैंड होगा उसने उस सॉल्यूशन में पोटैटो ने उतना ज़्यादा वाटर लॉस किया। तो अगर इसमें ज़्यादा बैंड हो रहा है, ज़्यादा वाटर लॉस किया, ज़्यादा वाटर लॉस करने का मतलब सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम था। सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम था, लिहाजा पोटैटो टिश्यू ने अपना वाटर ज़्यादा लूज़ किया। ओके, यूज योर रिजल्ट इन A2 टू एस्टिमेट द। अच्छा, इसके अंदर जो आप लिख रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल था, ये बात आई गेस बिल्कुल क्लियरली आप बच्चों को समझ में आ गई होगी। यूज योर रिजल्ट इन A2 टू एस्टिमेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन U1 एंड U2। अगर हम इसके अंदर एक बात और बोल दें, अच्छा इसी यहाँ पे बात करते हैं। एस्टिमेट ऑफ U1 का एंगल 31। अब हम देखते हैं कि 31 किसके क्लोज है। 31 इज अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 3%, तो हम बोलते हैं कि इसको 3%। U2 39 इज क्लोज टू 6%, तो हमने बोला इसका सोडियम क्लोराइड 6% है और U1 में सोडियम क्लोराइड 3% है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वाटर पोटेंशियल द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट फॉर U1 एंड द रिजल्ट फॉर U2। इन दो के रिजल्ट में जो डिफरेंस था हमें उसे एक्सप्लेन कर देना है। डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ U1 एंड U2। सिंस U1 has higher water potential than U2, the water from the potato moved comparatively lesser in quantity or amount than U2 by osmosis।
इसकी वजह क्या है वो बोले इसको एक्सप्लेन भी कर दीजिए और थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं. द बैंड इन U2 was more due to more loss. ये जवाब यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके. Suggest how you could make improvements to the procedure so that a more accurate estimate of the concentration of sodium chloride in U1 and U2 could be obtained. अच्छा, अब इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं. पहला पॉइंट आप ये लिख लेते हैं कि टेक एवरेज रिजल्ट for each sample of solution. तो एक तो काम ये कर लेते हैं कि इसका एवरेज रिजल्ट ले लेते हैं. और दूसरा पॉइंट अगर वो हमसे बोले कि क्या करना चाहिए, तो दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि वी कैन मेजर द मास ऑफ द पोटैटोज बिफोर एंड आफ्टर. मास मेजरमेंट of potato before and after immersion. इससे क्या होगा कि मुझे पता लग जाएगा कि किसी भी पोटैटो ट्यूबर ने किस सॉल्यूशन में वाटर लूज़ किया और किस सॉल्यूशन में वाटर गेन किया. अच्छा, अब तीसरा पॉइंट अगर हम और लिखना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी हमारे पास एस्टिमेट है. हम अगर वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लाइक वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन विद द डिफरेंस ऑफ 1%. तो जितने ज़्यादा सॉल्यूशंस होंगे अपने पास उससे उतना अच्छा एस्टिमेट हो सकता है. एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि जो पोटैटोज़ हैं उनकी लेंस का हमें नहीं मालूम था कि इनकी लेंस इक्वल थी या नहीं थी. वी वर जस्ट प्रोवाइडेड, तो हम उनको एक्यूरेट लेंथ के ऊपर कट कर लें. ये एक पॉइंट हो सकता है. हमें नहीं मालूम कि जो सिलेंडर्स हमने यूज़ किए वो सेम पोटैटो से दिए गए थे या नहीं दिए गए थे. तो वी विल यूज़ द सेम सोर्स टू ऑब्टेन द पोटैटो ट्यूबर्स. तो इनमें से कुछ भी लिखा जा सकता है. सेम सोर्स ऑफ पोटैटो सिलेंडर्स और ट्यूबर्स should be used. एक ये वाला पार्ट लिख सकते हैं. फोर्थ के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस, डिफरेंट और मोर कॉन्सेंट्रेशंस फॉर एग्जाम्पल 1%, 2%, 3%, etc. should be used. For a close estimate. और इससे मिलता जुलता कोई भी ऐसा जवाब जिसे जो लॉजिकल हो, जिसके अंदर कोई साइंस हो, जिससे बेहतर एस्टिमेट लगाया जा सके, उस जवाब को कंसिडर कर लिया जाएगा. उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रैक्टिकल में किसी नेक्स्ट वर्किंग के साथ आप लोगों से मुलाकात होती है. टेक केयर. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. सॉरी इसका लास्ट पार्ट और था, इधर टोटल नहीं लिखा हुआ आया था, लिहाजा मुझे वापस देखना पड़ा. स्टूडेंट मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट वेजिटेबल्स. आपके पास टेबल मौजूद है, आपके पास एक ग्राफ ग्रिड मौजूद है. हमने क्या करना है, ड्रॉ अ बार चार्ट ऑफ द डेटा इन द टेबल. आपने इसके अंदर बार चार्ट बनाना है. हम जानते हैं कि जो बार चार्ट होता है उसमें डिफरेंट बार्स होते हैं. हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 5 डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं हमारे पास. तो हम यहाँ पे वेजिटेबल्स लिख लेंगे, वेजिटेबल्स. और 1 2 3 4 5 बिल्कुल इसके सेंटर में यहाँ पे
यहाँ और यहाँ, इन 5 में इनके नाम लिख देते हैं। GB, then CA it's for cauliflower, then CE celery, then broccoli BR, and GC for green cabbage। अच्छा जनाब, ये तमाम हमने नाम इनके लिख लिए। अब बार चार्ट बनाने का तरीका ये है कि आप इसके सेंटर से 2 ब्लॉक्स या 3 ब्लॉक्स यहाँ पे, 3 ब्लॉक्स यहाँ पे छोड़ सकते हैं। 3 ब्लॉक ये रहे और 3 ब्लॉक ये रहे। अब जो आपके पास ग्रीन बीन्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यहाँ पे आप लेबल करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका यूनिट लिखेंगे पर mg 100 cm3, और मिनिमम इज़ 3, मैक्सिमम इज़ 115। सो 5, 10, 15, 20, 25, 30 नहीं चलेगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60 नहीं चलेगा। लिहाजा 0, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120 यही चलेगा। 0, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। अब हम जानते हैं कि ये 3 तक जाएगा, ये 0 है, ये 20 है, तो एक जो है वो 2 का है, बिकॉज 10 ब्लॉक्स मेक 20, सो ईच इज़ ऑफ 2। देन 3 के लिए यहाँ और यहाँ और इसके बीच में CA 33, दिस इज़ 1, 2, 3, 1, 2, 3, इस तरीके से 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, तो 33 यहाँ पे कहीं आएगा। स्केल से आप लोग ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और पेंसिल का यूज़ बेहतर है। देन 115, 1, 2, 3, 1, 2, 3, दिस इज़ 100, 110, 112, 14, 16, तो 15 के लिए यहाँ पे और 15 के लिए यहाँ पे, और आप इसको स्केल से प्रॉपरली ड्रॉ कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ब्रोकोली और 89, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 89 यहाँ पे हम आए, और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हम आए, हमने ये ड्रॉ कर दिया 89 सेंटर में, और फिर लास्ट वाला बना लेते हैं 20, ये हमारा ग्रीन कैबेज 20 पे आ गया। देखिए बच्चों, इस तरह का हमने बार ग्राफ बना लिया। लास्ट पार्ट है द साइंटिस्ट देन प्लेस्ड a piece of plant tissue from each of the vegetable in 1.3 into 100 milligram per 100 cm cube sodium chloride solution. The dimension of the piece of plant tissue were standardized. The plant tissues were left in the solution for 1 hour. The scientists then observed the cells in these tissues using a microscope. The scientists noted that in many of the plant tissues there were many plasmolized cells. For one tissue there were no plasmolized cell on the slide. Using the information and Table 1.3 suggests which vegetable resulted in no plasmolysis cells. अच्छा जी, नो प्लाज्मोलिसिस सेल, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर साइंटिस्ट मेजर द कॉन्सेंट्रेशन इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट वेजिटेबल्स। नो प्लाज्मोलिसिस। तो इसके अंदर बच्चों देखिए, सेलरी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलरेडी 115 है, ऑलरेडी इट्स 115
मिलीग्राम पर 100 cm3। तो अगर इसको तकरीबन 100 मिलीग्राम पर cm3 पर 100 cm3 वाले सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो इसके अंदर कोई खातिर ख्वाह और कोई ऑब्जर्वेबल डिफरेंस नहीं आएगा। लिहाजा जो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे, दिस इज CA। नाउ द क्वेश्चन इज ओवर। और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल में किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।